काला गधा गई का डाकू धर्म के में से भागते भागते सुबह शाम हो गई और बैठ के बातें करते। अजनबी तू कौन है, क्या है तेरा नाम? अजनबी तू कौन है, क्या है तेरा नाम? आने का मतलब बता, क्या है तेरा काम? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। सबसे पहले हमारा परिचय सुनो। सुनाओ। तो हीरा सिंह मेरा नाम है, आया आपके पास। हीरा मेरा नाम है, आया आपके पास। और करो मुखबरी डाकू धर्मा की, दीजिए मेरा साथ। तो तुम डाकू धर्म के रोबे रहने वाले, तुम्हारे नाम डाकू हीरा सिंह क्यों? जी हमारा नाम डाकू हीरा है। सिपाहिया लगाम के हाथ हाथ खड़ी। चलो सर, ठहरो। हमें गिरफ्तार करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चंदनपुर डकैती में कल पूरे 5 लाख लूट गए। बंटवारे में धर्मा ठकसा हो गया। धर्मा सिंह ने हमें हिस्सा नहीं दिया, बल्कि हमारा अपमान किया। और देखिए, घर मालिक का कहना है, हमारे राम उजेरे भैया का कहना है कि बुधराम चौधरी और फकीरे चौधरी जहाँ कहीं भी हो भैया द्वार पे पहुंचे, खाना खा ले, घर मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। 20 रुपए लवचिक पुरस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। अपमान का बदला लेने के मैं आपके पास में अरे गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले जाकर के डाकू धर्मा को गिरफ्तार करो। जब डाकू धर्मा गिरफ्तार होकर के आपकी जेल की सलाखों में हो जाएगा, माँ भवानी कसम कभी हीरा झूठ नहीं बोलता, खुद ब खुद आकर के मैं अपने आप को कानून के हवाले हो जाऊंगा। हीरा सिंह, वैसे हम पुलिस वाले कभी डाकू की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। सबसे पहले बताओ, ये डाकू धर्मा हमें कब और कहाँ मिलेगा? बिल्कुल पक्की खबर। अरे डाकू धर्मा गरीबों का दाता और मसीहा कहलाता है। अच्छा, वो काली माँ का भक्त भी है। कल पूर्णिमा है, उदयपुर गांव काली माँ के मंदिर में जाएगा, अपने हाथों से बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करेगा, यानी कि भिखारियों को और भूखों को अपने हाथों से रोटी खिलाएगा। चंबल का कोई साथी नहीं जाता है सर, केवल धर्मा मंदिर में अकेला जाता है। आप ऐसा करो, ये पूरी फौज लेकर के पहुंचो, डाकू धर्मा को तुरंत अरेस्ट कर लो। हीरा सिंह, अगर तुम्हारी खबर सच हुई ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि डाकू धर्मा इस बार हमारे हाथ से बच के वापस नहीं जाएगा। वो पलट जाएगा तो तुझे जेल जाना दे। मैं यही चाहता हूँ कि डाकू धर्मा बर्बाद और तबाह हो जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं संभल जाऊँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। अवघरनाथ, अरे क्या हो गया? मानो नगुना फोड़ के रख दो, बता क्या हो गया यार? अरे गलती से लग गया है। क्या गलती का कोई जान नहीं रहे हो यार? तो तुम भी तो हमारे तरफ पे खड़े रहते हो। तो जब तुम यहाँ तुम्हारे पीछे तो नहीं थे। ठीक है, चिंता मत कर, हम तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करा देंगे। आप पहले गाड़ी चढ़ा दो, मार डरो के बाद में अच्छे डॉक्टर पर ले जाए, इलाज करवाइए। अरे तुम कहाँ मरे जा रहे हो? लियो मार डरो, लियो मार डरो। अरे साला रो रहा है या ट्रेन का हॉर्न बजा रहा है? यही मेरे हमार रोवई ने। ठीक है, ये अपना हथियार उठाओ।
और हमारे साथ चलो, हम देखते हैं। अवगरनाथ जी सबके सब सिपाही से बता दो अपने अपने वर्दी उतार दे। तो क्या पुलिस नंगी हो जाए? अपने अपने वर्दी उतार के भिखारियों का भेष बनाओ। यूं ना हो भैया, कम से कम 14-15 साल पढ़ाई करे हैं, 3.5 लाख रुपया घूस दिए हैं। चलिए हम भिखारी का भेद ध्यान कर, हमने बढ़िया बनने के हमने तुमसे भीख मांगने के लिए कब कहा है? तुम्हें तो क्या सब भिखारी का भेद धारण कर लियो। डाकू हीरा ने क्या खबर दी है? क्या कहे डाकू हरीरा? हीरा सिंह की हरीरा डाकू धर्मा जा रहा है उदयपुर गाँव। माँ काली के मंदिर विशाल भंडार का आयोजन करेगा, भूखे भिखारियों को भोजन कराएगा, साथ में वस्त्र दान करेगा। और मैं चाहता हूँ कि डाकू धर्मा के पहुंचने से पहले ही हम लोग अपना भिखारी का भेष बना के वहां पहुंच जाएंगे, उन्हीं भिखारी की पंगत में शामिल हो जाएंगे। जैसे ही डाकू धर्मा वहां आएगा ना, हम उसके बाल पकड़ के घसीटते जेल लेकर के आएंगे। अच्छा प्लान क्या बनवा दो? क्या बना रहे प्लान? कहीं रोड बनवाना क्या? अरे उससे कहते हैं प्लान। हाँ वहाँ पिलाओ। ठीक है, आओ मेरे साथ। भैरव कालिया जी सर, भैरव का मर गया सुअर का बच्चा। आज पूर्णिमा का दिन है, तो जानता कि हर पूर्णिमा के दिन काली माँ के मंदिर में विशाल भंडारों का आयोजन करती है। हाँ सरदार जी, जाए एक बार भी जाओ, सारे नगर में ऐलान करा दे, आज ही काली माँ के मंदिर में विशाल भंडारों का आयोजन है। हर भूखे की रोटी मिलेगी, हर गरीब के बातें मिलेगा। जा भैरव लेर के दूध जाओ। ठीक है सर। लेओ नेवता, लेओ नेवता, तुम हो लेओ नेवता। जयपुर से आयो, उदयपुर गांव में काली माता का भंडारा हो रहा है, जहां पर सरदार जी गरीबों को खाना अपने हाथों से खिलाएंगे। लेओ नेवता। ये भैया जी कहाँ का नेता बांट रहे हो? ये उदयपुर गांव में काली माँ का जो मंदिर है, वहीं पर हमारे सरदार जी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया है। वहीं पर अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाएंगे, वही का न्योता है। हम लोग चलेंगे, भोजन मिलेगा। तुम लोगों का भोजन? अरे हट्टा कट्टा हो भैया, जाओ कहूँ मेहनत मजदूरी करो, क्यों भंडारा खाइयो। भैया भूखे पेट मजदूरी भी तो नहीं, मजदूरी नहीं होते तो ऐसा करो, ले लो कटोरा भीख मांगो। इनका देख लियो, इनका देख लियो, पेट नहीं साले का नगर कोट हो रहा है। मोछे देखो जैसे घाघरा नदी पतौरा है, उखड़वाए के छपरा बनवा ले। मोछे ले और उका देखो जैसे लकड़ी गोटा हो रहा है महुआ के, 4 पल्ला 4 दरवाजा बनवाई उके। उदयपुर गांव में काली माता का भंडारा रखा गया, सभी लोग आ जाना। आँखी ना दिखाओ, मारब झापड़ दो पे मुंह लो। देखा एक आदमी यहाँ सारा भाषा तोड़ के चला गया, अति बड़ी पुलिस खड़ी है, सबका साफ सुथरा है। हम पर जब महुआ मोटान हमको पर चुड़वा साहब 5-6 पल्ला निकलवाई, हमार मोटे नदी के पतौरा इका नोटवा साहब छपड़ा छवाई। अरे बाप रे बाप, हमारा पेट हरा है कोटा। अरे सारा वो अंतिम देख टट्टी हो जाता, टट्टी। सही कहता है तू। अगर वो समझ जाता कि हम लोग पुलिस वाले हैं तो ऐसी गंदी हरकत वो नहीं करता। ठीक है, केवल नाम बता दियो बस। तू चिंता मत कर, मैं इसे जानता हूँ। क्या नाम है? ये डाकू धर्म का खास मुखबर है। खास मुखबर? इसका नाम है जलील कतली। तो इनका बाप साले खोई निकली। अरे तुम साले उसका बायोडेटा लेकर घूमते हो। अवगरनाथ क्या करें, ये हमारी मजबूरी है और ड्यूटी है। डाकू धर्म को पकड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। क्या गान मारा पड़ेगा हमारा ले? साले फसफस हाँ सरदार जी, खान की व्यवस्था हो गई। हाँ हो गई सरदार जी। ला खान की व्यवस्था कर, शीघ्र ला खान की व्यवस्था कर लाओ।
बोलो काली मैया की जय। पतलबाद डाकू धर्मा, बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में था। आज तक तू हमारे हाथ में लगा है, कसम ही तू वर्दी को तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजेश सिंह 25 साल से राजस्थान के बड़े डाकू धर्मा गिरफ्तार करना कर सकी। अरे तो क्या गिरफ्तार करेगा? हमारी बात मान, ये पुलिस फोर्स लेकर आप चला जा, खून खराबे के जिम्मेदार आप होंगे। धर्मा, मैं यहाँ से वापस जाऊंगा जरूर, लेकिन उससे पहले तेरे बाल पकड़ के घसीटते हुए मैं तुझे जेल ले जाऊंगा। जेल हिंदुस्तान में कोई जेल के तुम्हारे लिए बाकी नहीं जो धर्म का 24 घंटा जेल न रह सके। हिंदुस्तान में लोहार पैदा जो धर्म के लिए हथियार बनाई हो, लगता है तुम्हारी परिवार में कोई रोने वाला जैसे वो साला मुझे मौत की धमकी दे रहा है। हाँ, अरे जिस दिन वर्दी मिली थी उसी दिन कसम दिखाया था कि निकले है परदेश, निकले परदेश तो परदेश तो वतन मेरा, सड़कों पर लिखी मौत वर्दी कफन मेरा। नूर हक खिलाए की समाज जिसको बुझा सकता है कौन? जिसका हाथी है खुदा उसको मिटा सकता कोई भी इलाह कशा पैदा करने वाले की आग ही आग पैदा होगी रंजन से। नेकर संभाल नेकर, उठा अपनी गनमती चलेगा पीछे करते। इतनी जनता कहीं कितनी लग गई ना तो साले काट नेकर संभाल उसका पीछा करा। ठीक है, अब मैं अपने खेत जा रही हूँ। रंग रंग के फूल खिले हैं भाई मोहरा गिरा, आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, सजना 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 बुआ। तुम तले पागल हो जाते हो क्या? अरे ओ डाकू धर्मा तुझे गोली मार देगा, मुझे मुठभेड़ में दिखाना पड़ेगा। सर गोली चले लगे तो मंदिरिया है, वही तो तुम मौसम में अंधे हो जाते हो। उनका नहीं कुछ। आओ डाकू धर्मा का पीछे करते। और तुझे ढूंढूं मैं पाँव की छाँव में, और कितने कांटे छुपे मेरे पाँव में। ओ तू आया ना बालवा, ओ परदेसी तू रह करके गाँव में। अरे दीपक संग पतंगा नाचे भाई मोहरा गिरा, ओ बाबुआन मिलो सजना आन। मेरी पिस्तल की गोली खत्म हो गई, पल ने चादर नाकाबंदी कर दिया। बहन जी सुनिए मेरी पुकार, जिंदगी भूलूंगा जब पुकार। ऊपर मैं बगा को तो मदद अब कीजिए, पीछे मेरे पुलिस बड़ी मुझको बचा जब लीजिए। बहन में वाह
बहुत लाचार जो लगी फूलो गजब बेकार। करो ना दिल पुना निराश, करूंगी पूरी तेरी आस। क्यों पुलिस पीछे पड़ी सच्ची बतलाइए, दिल में धीरज रखिए भाई नहीं घबराइए। भाई मुझ पर करो विश्वास, करूंगी पूरी तेरी आस। बहन जी हमारा डाकू धर्मा ही आज ही काली माँ के मंदिर में विशाल भंडारा कर रहा था। अचानक भिखारी भेष में पलसा पहुंची और मुझे काली माँ के मंदिर छोड़ के भागना पड़ा। मेरी पिस्तल की गोलियां खत्म हो गई। पुलिस ने 400 नाकाबंदी कर दिया है। आप डाकू धर्मा बच सकता है। मैं डाकू धर्मा गिरफ्तार हो जाएगा। भैया आप चिंता न करें, अगर ऐसी बात है ना तो झाड़ी है, जाके वहाँ छुप जाओ, मैं समझ दूं पुलिस वालों को। बहुत अच्छी बात। जी भैया। हेलो, आवश्यक सूचना है, आवश्यक सूचना है। हेलो स्टाफ, आवश्यक सूचना है कि ये जो खंभा है ना, ये पाइप वाला, इसमें करंट आ रहा है। अभी एक लोग को लग गया है। भाई तार चेक कर ले। धन्यवाद। तुम जरा साइड में आओ। देखो बहन जी, शाम के 6 बजने वाले हैं। आप अकेले खेतों में क्या कर रही हैं? साहब एक खेत हमारा है, मैं अपने खेत में काम करने के लिए आती हूँ। कोई बात नहीं। तुमने इधर किसी को भाग के तो देखा है? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा है। मैं तो सिर्फ खाली आपको ही देख रही हूँ। हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग झाटू पे धर्म की बात कर रहे हैं। डाकू धर्मा की साला का धाकाई का वो इधर ही भाग करके आया है। अगर तुमने उसे देखा तो उसके बारे में जानकारी हमें दो। नहीं साहब, हमने डाकू धर्म को देखा नहीं है। मैं तो साहब सिर्फ खाली आपको ही देख रही हूँ। कोई बात नहीं। वैसे तो हर नागरिक का फर्ज है कि कानून की किसी न किसी तरीके से मदद करे, है कि नहीं? जी हाँ साहब। देखो मैं चंदनपुर चौकी पे तैनात हूँ। हाँ अगर डाकू धर्मा इस इलाके में तुम्हें कहीं दिखाई देता है तो मेहरबानी करके ये सूचना हमें चौकी पर जरूर देना। हाँ साहब, जब कभी डाकू धर्म को देखूंगी तो ये सूचना थाने में अवश्य बताऊंगी। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे लगे नमस्ते। औरतों से नमस्ते दूर से किया था कि? हाँ दूर से नमस्ते करी, बहुआ तक ना पहुँचे। नमस्ते कोई पहुंचाने वाली चीज है। जब तक हम नहीं पहुँचे तब तक हम मानित नहीं। तुम पहले मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ कि औरतों से किस तरीके से बात कहती है। आज जीवन में पहली बार कृष्ण डाकू धर्म पर शान किया है, लेकिन एक दिन इस शान का बदला या डाकू धर्म अपने खून से चुका देगा। आपका नाम? मधुरा भैया। किस गांव की रहने वाली है? चंद्रपुर गांव रहने वाली हूँ। याद रखूंगा, याद रखना पड़ेगा। बख्तानी पर एक दिन इस शान का बदला डाकू धर्म अपने खून से चुका देगा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। हेलो, और ये ओजा कालिया, ओजा और कालिया, ये आप जैतपुर कस्बा से चलकर आए हुए हैं। भाई ये हमारे यामाहा मास्टर, उनके लिए भाई 10 रुपए भेजे हैं। 10 रुपए नगाड़ा मास्टर के लिए। उनका कहना इसी प्रकार से बजाते रहिएगा।
तुझे ढूंढूं मैं बाबों की छाँव में, और कितने कांटे चुभे मेरे पाँव में। हो तू आया ना बालमा, परदेसी तू रह करके गाँव में। अरे दीपक संग पतंगा नाचे भाए मोहे रंगीना, ओ भगवान मिलो सजीना आन।